हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने गोल्स के प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ का ही एक पार्ट है। ऐसा ही समझ लीजिए, जो डेली लाइफ का ही पार्ट है। कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हर चीज़ से अच्छे हो, ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी, स्किल्स, कुछ भी, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन जब तक कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होगी, आप अपनी बात दूसरों के सामने कैसे रखोगे? कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं। सब यही समझेंगे कि फालतू में बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। तो जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे। लोग आप में इंटरेस्ट भी डेवलप करेंगे कि ये बहुत अच्छी मीनिंगफुल बातें करता है, इससे बात करनी ही चाहिए। तो आज उसी डिस्कशन करना है कम्युनिकेशन स्किल पे कि कैसे करना है इम्प्रूव। ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट है, तो इसको हम डेली प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख कर भी रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये, कि एक भी टॉपिक मिस ना होने पाए, मैं आपको सारा बताऊँ। सो सबसे पहले आता है टॉक लेस लिसन मोर। टॉक लेस लिसन मोर मीन्स कम बोलना, ज़्यादा सुनना। 80% लोग ऐसा नहीं करते हैं। 80% यही गलती करते हैं कि सामने वाले की बात सुने बिना बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। और बीच में इंटरप्ट करने के बाद आपको पूरी बात समझ में नहीं आती, सामने वाला भी ऑफेंड हो जाता है कि इसने बीच में इंटरप्ट कर दिया। आप जब किसी की बात सुनते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, मतलब एकदम मन लगा कर सुनोगे तो उन्हें लगेगा हाँ यार, कोई मेरी बात नहीं सुनता, ये सुनता है, ऐसा वे में। तो जब आप दूसरों की बातें अच्छे से सुनेंगे तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि हाँ, ये मेरी बात अच्छे से सुनता है, मैं इससे ही कहूँगा, ये समझता है मेरी बात। तो जब आप बीच में इंटरप्ट ना करके उसकी पूरी बात सुनेंगे, तो जब पूरी बात ख़त्म हो जाए तब जो आपके क्वेश्चंस हों, जो आपके डाउट हों, देन आप पूछिए। ये सबसे बड़ा पार्ट है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल का। ये फर्स्ट पार्ट इसलिए मैंने रखा है। सो सेकंड पार्ट में आता है शॉर्ट एंड क्लियर बोलना। लोग यही गलती करते हैं कि वो लंबा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है। आज कल के जनरेशन में किसी को इतना टाइम नहीं है कि लोग आपकी लंबी लंबी बातें सुने, नहीं है टाइम। तो जितना आप शॉर्ट बोलोगे, जितना आप क्लियर बोलोगे, लोगों पर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। समझ में आया? लोगों पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है अगर आप शॉर्ट और क्लियर बोलते हो। जब आप क्लियर बोलते हो, पहली चीज़ तो लोग जब लंबा चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं तो लोगों को लगता है यार ये बहुत लंबा बोलता है, इसकी बात सुनने कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बातें करता है। तो फिर उसके बाद आता है कि क्लियर बोलना। क्लियर लंबे में क्लियर नहीं बोलना आपने, फिर वही बात, ना लंबा बोलना है और ना ही बड़ा चढ़ा बोलना है, ऐसा करना है। तो जब आप शॉर्ट और क्लियर बोलते हो ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये शॉर्ट एंड क्लियर बोलता है, सबसे अच्छी बात है यही, ये सबसे अच्छी यही बात है, शॉर्ट एंड क्लियर बोलें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। थर्ड पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। तो बॉडी लैंग्वेज में आता है हैंड मूवमेंट, आपका पोस्चर, ये सब, स्माइल, आई कांटेक्ट, ये सब। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। पहला इम्प्रेशन हम इसी से क्रिएट करते हैं। कोई हमें देखता है तो सबसे पहले यही मतलब हमारा आउटफिट, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा पोस्चर, हमारी स्माइल, हमारा आई कांटेक्ट, यही सब नोटिस करते हैं।
उन्हें इसी में पता चल जाता है कि हाँ, ये सामने वाला बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। तो अपनी बात जब आप बात कर रहे हो तो हैंड मूवमेंट को सबसे पहले तो पोस्चर स्ट्रेट करना है, आपको स्ट्रेट करके बात करना है। स्माइल, थोड़ी सी लाइट स्माइल होनी चाहिए। आई कांटेक्ट बिल्ड करना है सबसे पहले तो। आई कांटेक्ट होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए और पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। और जो हैंड मूवमेंट की बात आती है, तो जब आप जिस फ्लो में अपनी बात रख रहे हैं उस फ्लो में अपनी हैंड मूवमेंट करिए, ये सबसे अच्छा है। फोर्थ पार्ट है स्टोरी या एग्ज़ाम्पल दो। लोग आजकल बातें याद नहीं रखते हैं, स्टोरी या एग्ज़ाम्पल ही याद रखते हैं। तो जब भी आप किसी के सामने अपनी बात रखें तो उसको स्टोरी या बता दीजिए, अपना ही मतलब अपनी कहानी बना के उसको बता दीजिए कि ऐसा ऐसा होता है या ऐसा मेरे साथ हुआ, जो भी हो। फिर एग्ज़ाम्पल, स्टोरी या एग्ज़ाम्पल दें, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो लंबा भाषण सुने, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी स्टोरी या एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, क्योंकि स्टोरी और एग्ज़ाम्पल जो है ये लोगों को एक बातें लोग भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरी और एग्ज़ाम्पल नहीं भूलते हैं कि हाँ, ये बात उसने मुझसे ये कही थी। फोर्थ पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट। रोज़ 1 मिनट प्रैक्टिस, डेली 1 मिनट प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस में क्या कि आपको डेली कम्युनिकेट करना है रैंडम लोगों से। रैंडम नहीं तो मिरर के सामने में खड़े हो जाइए, खुद से बात करिए, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, ये सब। या घर में ही लोगों से बात करिए, उनकी बात सुनिए, समझिए। पहले तो आप सुनना स्टार्ट करें। मैं तो यही बोलूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं यही बोलूँगी कि आप पहले सुनना स्टार्ट करें। जब आप सुनना स्टार्ट करेंगे तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तब आपको समझ आने लगेगा कि बोलना नहीं इम्पोर्टेंट है, सुनना इम्पोर्टेंट है। तो डेली प्रैक्टिस करिए इस पर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाउ टू कम्युनिकेट बेटर। सो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।